हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल 0 रुपीज़ में, बिल्कुल एक भी रुपया खर्च नहीं करके तो आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से लेके आप बड़े पैमाने तक कैसे जा सकते हो। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर्स तो नहीं हूँ, पर हाँ, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कई सारी वीडियोस डाली यूट्यूब पे, कई चीज़ें मैंने ट्राई मारा। अब से 2025 में एक नया फेस आया है मेरी लाइफ में, मुझे लगा क्यों ना मैं फिर से स्टार्ट करूं, फिर से ट्राई करूं। तो हाँ, मैं आते अपन फिर से टॉपिक पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल 0 रुपीज़ में, बिल्कुल फ्री में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने खुद ने भी 1200 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जो मेरा शहर है बोली, यहाँ से मुंबई तक का सफ़र मैंने 0 रुपीज़ में स्टार्ट किया था कि मैं हिचाइकिंग करके, बिल्कुल एक भी रुपया खर्च नहीं करके मैं मुंबई पहुँचूँगा। मैंने जर्नी स्टार्ट भी कर दी थी, पर फैमिली इश्यूज़, कुछ मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त, इसलिए मैं वापस कोटा से वापस आ गया था। 300 किलोमीटर का सफ़र करके वापस आ गया था। ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं किया, लेकिन उस बीच जो मैंने फेस किया, किस तरह से अपन ट्राई कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 0 रुपीज़ में। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको आपकी नीड के हिसाब से अपने घर से आपका एक बैग रेडी करना है। अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो भी इसमें कंटिन्यू होना चाहता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप खुद तो हो ही जाने के लिए। तो मेरे साथ मेरा एक भाई है, फ्रेंड भी है, वो भाई भी एक तरह से, वो भी था इस जर्नी में। मैं क्लिप्स लगा दूंगा कुछ, तो आप देख सकते हो उसमें। तो हम दोनों ने जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी नीड के हिसाब से अपने थोड़े बहुत कपड़े रखे, मेरा जो नीड का है यूजेज सामान, अपना फेस वॉश वगैरह, अपने नीड के अकॉर्डिंग वो सामान रखा। देन मैंने एक छोटा कंबल रखा, ताकि अगर हमें कहीं सोने को ना मिले तो हम कहीं भी रेलवे स्टेशन पे कहीं भी उस कंबल को ओढ़ के हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो, और हमें एक चीज़ 0 रुपीज़ में स्टार्ट करना था, तो हमने कुछ चीज़ें बाहर से ऐड नहीं की, क्योंकि वो चीज़ करने के लिए हमारे पास बाद में जर्नी पड़ी, बाद में हमारे पास लाइफ है। जब हम यूट्यूब से पैसा कमा लेंगे तो हमारा सेटअप और बढ़ा लेंगे। तो बस इस वजह से मैंने बस इन्हीं चीज़ों को लेके अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। तो बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों, मैं और मेरा फ्रेंड, घर से निकल चुके थे कि हमें सिर्फ बस कैसे भी करके, एक ही गोल था उस वक्त हमारी लाइफ में, कि हमें कैसे भी करके यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर मुंबई पहुँचना है बोली से। सवाई माधोपुर जो जिला है राजस्थान का, यहाँ से हूँ। देन उसके बाद स्टार्ट कर दिया हमने, हम निकले यहाँ से, हमने बोली से ही लिफ्ट लेना स्टार्ट कर दिया हमारे गांव से। तो हमें काफ़ी आसानी से थोड़ी देर बाद लिफ्ट मिल गई, ज़्यादा लंबी नहीं, 5 से 6 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी थी हमें। एक बाइक पे एक भैया है, उनको मैं अभी भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। उन्होंने हमें 5-6 किलोमीटर, बांस की पुलिया नाम से एक जगह है यहाँ पर, तो वहाँ पर हमें छोड़ा था। देन ऐसे करके हम लिफ्ट लेते गए, हम निवाई तक पहुँच गए। यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पड़ता है वो। देन वहाँ पर हम उतरे, उसके बाद हमें जाना था मुंबई। तो हमें निकलना था कोटा के लिए निवाई से। तो काफ़ी देर हिचाइकिंग करने के बाद, मेरा फ्रेंड है वो और मैं दोनों हिचाइकिंग करते रहे काफ़ी टाइम तक। मैं क्लिप्स लगाता रहूँगा बीच बीच में, तो आप वो भी देखते रहे ना। तो काफ़ी देर तक हमने हिचाइकिंग की। देन उसके बाद हमें कोटा के लिए एक राइड मिल चुकी थी, हमें एक अंकल जी ने राइड दे दी थी। हम कैसे भी करके कोटा पहुंच गए। फिर वहाँ पे हमें लगने लगी थी भूख, मतलब मैं रास्ते में भी लगी थी भूख। तो हमने रास्ते में कोटा पहुँचने से पहले एक ढाबे पे अंकल जी रुके थे चाय नाश्ता करने के लिए। तो हम भी कर सकते थे वहाँ पर चाय नाश्ता, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमें 0 रुपीज़ में स्पेंड करना था और लोगों को दिखाना था कि लोग बिना पैसों के भी सफ़र कर सकते हैं, बिना पैसों के भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमने घर से, मेरा जो फ्रेंड है उसकी मम्मी ने पराठे और अचार पैक कर दिए थे कि आप रास्ते में खा लेना। हमने बस वही नाश्ता किया। देन हम थोड़ी देर के बाद कोटा पहुंच चुके थे। सॉरी। कोटा पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले खाने का जुगाड़ करना था, क्योंकि रात हो चुकी थी, नाश्ता किए हुए बहुत टाइम हो चुका था, तो हमें भूख लग रही थी। तो बस कुछ नहीं, हमने जाके कुछ होटल्स पे मालूम किया। कुछ होटल्स पे हमने बताया कि हम ऐसे फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोग ये चीज़ें देख के आजकल समझते हैं। और एक अंकल जी मिले, उनका
नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको दीन बंधु जोशी जी कुछ ऐसे नाम था उन अंकल का। तो वो उनके पास गया, उनके होटल पे मैंने ऐसे ऐसे बताया कि मैं फ्री ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ से मुंबई जाना है मुझे, तो अगर आप कुछ हेल्प कर सको। उन्होंने, अंकल जी इतने अच्छे थे वो, उन्होंने मुझे मंचूरियन खिलाया, देन उसके बाद मुझे चाय भी पिलाई। तो वो कोटा जंक्शन के पास उनका है, चस्का चाय के नाम से कुछ ऐसे हैं, तो आप देख लेना उसको। तो चस्का चाय के नाम से हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बस यार, लोग हेल्प करते हैं, बस घर से निकलने की देरी है, घर से निकलने की देरी है केवल। अगर आप घर से निकलोगे और ट्राई करोगे तो कुछ भी यार, कुछ भी अचीव कर सकते हो आप। बस वही चीज़ें, हम कोटा तक पहुंच गए थे, फिर रहने के लिए रात को सोना भी था और हल्की हल्की सर्दी भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम रेलवे स्टेशन पर रहे, रेलवे स्टेशन पर सोए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा कंबल रख लिया था मैंने अपने बैग में पीछे, वही ओढ़ के हम रेलवे स्टेशन पर सो गए। देन रात को मेरे पास कॉल आया कि मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। तो वहाँ से मैं जर्नी कंटिन्यू आगे नहीं कर पाया। कोटा जाने की बजाय मैं वापस घर आया, फिर मैंने अपने ग्रैंडफादर को दिखाया, हाँ अब ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंडफादर सब कुछ ठीक है। देन अगर आप कहोगे तो मैं अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस यही मेरी जर्नी थी। बस कुछ मत सोचो, अपनी नीड की सामान अपने साथ कैरी करो और घर से निकल जाओ। लिफ्ट मांगोगे, लिफ्ट मिलेगी। देन आप किसी के पास जाके खाना मांगोगे, कोई आपको भूखा नहीं रहने देगी। 4 जगह मांगोगे, उसमें से एक जगह आपको खाना मिल जाएगा। देन रहने के लिए अगर आप किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मेरा मतलब ये, किसी भी होटल में जाके आप बोलोगे कि हाँ मैं ट्रेवलर हूँ, फ्री ट्रेवल कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ पर या पूरा इंडिया घूमना है, तो मैं ऐसे ऐसे अपना ट्रेवल फ्री में कर रहा हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर सको तो मैं आपके होटल का रिव्यू कर दूंगा फ्री में, अगर आप मुझे एक रात सोने के लिए जगह दे दो। तो कई लोग मान जाते हैं। बस इस तरह से आपको ट्राई करना है, इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है आपको। तो इसी वीडियो में बस इतना ही। किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।